मतीउल्लाह एजेंसीज की जबान मत बोलो। नू लीग फौरन आ गई, मुजरिम का यार बंदेयाल। अगर वो बंदेयाल साहब का आइन के मुताबिक फैसला था तो ये बंदेयाल साहब का आइन के मुताबिक फैसला क्यों नहीं है? हैशटैग मुजरिम का यार बंदेयाल, ये तो पीटीआई को चलाना चाहिए। सासू मोटो नोटिस। लतीफ खोसा साहब को क्या करना पड़ा? उन्होंने कहा तुम एजेंसीज की जबान बोल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। ये जो थंबनेल पर आप लाइंस देख रहे हैं कि मतीउल्लाह एजेंसीज की ज़बान मत बोलो, इमरान खान के वकील ने धुलाई कर दी। 4 सहाफ़ियों ने जस्टिस आमिर फ़ारूक का किरदार मान लिया। ये हुआ है, ये आपको बताते हैं क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले आपके जो कमेंट्स हैं वो शामिल कर लेते हैं। तारिक हमीद आपके हम नाम लिखते हैं कि क्या अब निगरान हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है? गुड, अच्छा सवाल है। नहीं, शहबाज शरीफ हुकूमत ने बारूदी सुरंगें बिछाई और वो बारूदी सुरंगें उन्होंने हमारे लिए बिछाई। अपने लिए उन्होंने बारूदी सुरंगें साफ की। मरियम नवाज को जो नैब ने कहा कि अब तरामीम के बाद हम जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस ले रहे, तो अपने लिए साफ की है उन लोगों ने। आखिरी रोज जो शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी दिन था, उस दिन उनके जो चीजें मुंजमद की गई थी वो वापस उनको कर दी गई। तो ये सब कुछ हुआ है, तो इन्होंने अपने लिए साफ किया। जो बिछाया उन्होंने हमारे लिए बिछाया है, और अब फट रहा है हम पे। ये जो पेट्रोल की कीमत, बाकी चीजें, ये अब हम पे फट रहे हैं सारे बाबू। सादिया अब्बास साहिबा ने बड़ा अलग सवाल किया है कि आप लोग इतनी सुबह उठ जाते हैं इतनी जल्दी। सादिया साहिबा, ये आपने मजाक उड़ाया है। हम लोग आम तौर पर पहली वीडियो कोई 1:30-2 बजे के आसपास पब्लिश करते हैं। ये वीडियो इन्होंने जो रिकॉर्ड की हुई थी बिजली सर्वे वाली, तो हाँ, बिजली सर्वे वाली वीडियो जो है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई थी, तो वो आप देख रही हैं। वो गुज़श्ता रोज का सर्वे है, और देखिए, बताइए। और आप लोग अक्सर ये पूछ लेते हैं, तारीफ कर देते हैं, बताएं कि क्या किया जाना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद हनीफ साहब लिखते हैं कि प्यारे अब्दुल सत्तार साहब, जबरी गुमशुदा सहाफ़ी इमरान रियाज खान का ख़त बनाम नामज़द चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के नाम सुनकर बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मगर आप समझ जाएं प्लीज़। हमने तो देखा, सुना और पढ़ा है कि कानून इंसाफ की देवी के हाथों में तराजू और आंखों पर पट्टी होती है। वो देवी इमरान रियाज खान को कैसे देख सकेगी भला? और जो देखना चाहिए वो कानून की देवी आंखों पर पट्टी की वजह से देख नहीं सकती। देवी ने पट्टी कहीं और बांध ली है। देवी को अपनी हिफाजत कर दी है। देवी सब देख रही है, लेकिन देवी ने पट्टी की जगह बदल ली है। पूछना ये था कि आंखों पर ये पट्टी बांधी किसने है? आप रहने दें, नहीं बता सकेंगे। आप माइक बड़े भाई तारिक मतीन बहादुर को देना। तो बता दिया मैंने, देवी ने पट्टी की जगह बदल ली है। ओके, तो ये एजेंसीज की बात चलती रही आज अदालत में कि मतीउल्लाह ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, ये लतीफ खोसा साहब जो हैं, उनसे सवाल था, और मतीउल्लाह जान साहब जो सवाल कर रहे थे वो सवाल वही था जो वो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के साथ बैठकर गुफ्तगू में कर रहे थे। ये वही कमोवेश चीज़ थी। 4 सहाफ़ी थे, तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी थे, हसनात मलिक साहब भी थे, मतीउल्लाह जान साहब भी थे। ये लोग बैठ के बात कर रहे थे। अब इनकी गुफ्तगू में जो चीज़ें थी वो ही यहाँ पर हमें लतीफ़ खोसा साहब के सामने नजर आई। अब वो कहने लगे कि उमर अता बंदेयाल साहब ने जो कल किया, और वो शदीद गुस्से में नजर आए। आज के अखबारात में हेडलाइन में है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में पहुंचा। मियाँ साहब कहने लगे कि अपना जो करियर है उसको ख़राब कर रहे हैं, दागदार कर रहे हैं बंदेयाल साहब। मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इमरान खान इसमें महफूज या अच्छे नज़र नहीं आ रहे, शफाफ नजर आ रहे, जज साहब जो है वो दागदार नज़र आ रहे हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहब ने किया। नू लीग फौरन आ गई, मुजरिम का यार बंदेयाल, इन्होंने हैशटैग चला दिया। तो मुजरिम का यार बंदेयाल तो इनको नहीं चलाना चाहिए, नू लीग वालों को, ये तो पीटीआई को चलाना चाहिए। हैशटैग मुजरिम का यार बंदेयाल, ये तो पीटीआई को चलाना चाहिए। क्योंकि बंदेयाल साहब का फैसला था, बंदेयाल साहब का फैसला नहीं था, सुओ मोटो था, और सुओ मोटो के बाद बंदेयाल साहब की अदालत का फैसला था मुत्तफ़िका, जिसमें इन लोगों को, जिन्होंने बाकायदा अपने जराइम कवानीन बदल के साफ किए, इन लोगों को हुकूमत मिल गई उसके बाद। ठीक है ना? वो तो कहते हैं आइन के मुताबिक फैसला था। तो अगर वो बंदेयाल साहब का आइन के मुताबिक फैसला था, तो ये बंदेयाल साहब का आइन के मुताबिक फैसला क्यों नहीं है?
मतलब एक सीधी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब को अहल किसने करार दिया? अब बंदयाल साहब ने, ठीक है ना, तो अब तब अदालत ने दिया था, अब बंदयाल साहब ने दिया है। मतलब इन लोगों के हक में जितनी बेहतरीन चीजें हुई हैं और वो की हैं, तो वो अदालत ने की हैं, वो बंदयाल साहब ने नहीं की। और इमरान खान के हक में अगर कोई ठीक चीज होगी, अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, या फेवर में कुछ ना आएगा, मरियम साहिबा तो यहाँ वो बंदयाल कहती रही है ना कि सासू मोटो नोटिस, सास जदा जज, इमरानडू जज, इमरानदार जज जी, ये हम ख्याल बेंच, ये हुआ है ना। और इसके लिए इस्तेमाल क्या किया है? इस्तीफा दो। इसके लिए इस्तेमाल क्या किया है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जो ना MNA, ना मुशीर, ना वजीर, कुछ नहीं, और वो भी वजीर आजम हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां से हमला करे, और फजलुर रहमान साहब भी ये काम करें। इन लोगों ने ये काम किए हैं, और नवाज शरीफ वहां से लंदन से बैठकर हुकूमत चलाएं, तो बिल्कुल, और उनसे जाके हाई कमिश्नर मुलाकात करें, किस खाते में करे, और वो शर्मिंदा होकर वापस लौटे, ठीक है ना। तो ये जो है, अगर ऐसे होगा तो अदालत करेगी, इमरान खान के हक में होगा तो कौन करेगा? बंदयाल करेगा, तब अदालत नहीं करेगी। ये वाला मामला है। तो लतीफ खोसा साहब को क्या करना पड़ा? उन्होंने कहा तुम एजेंसीज की जबान बोल रहे हो, मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसीज की बात ना करो, मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसीज की बात ना करो, मतीउल्लाह, लेकिन आप एजेंसीज की बात ना करो, ठीक है ना। यानी लतीफ खोसा साहब ये भी बता रहे हैं कि एजेंसीज ये समझती हैं, उनकी राय में, लतीफ खोसा साहब की राय में, कि जो कुछ बंदयाल साहब कर रहे हैं उस पर एजेंसीज को भी शिकवा है, और मतीउल्लाह जान साहब जो है वो उनकी जबान। ये 4 सहाफ़ी हजरात हैं, ये तो मान गए हैं। देखिए, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का बड़े भैया AQS लाइव था, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी लाइव, सोशल मीडिया पे वो करते हैं। उसमें ये जो कल हुआ चीफ जस्टिस की अदालत में, ये डिस्कस हो रहा था। तो वहाँ आप देखिए, आज जंग की हेडलाइन देखिए, द न्यूज़ की हेडलाइन देखिए, और वहाँ पर इमरान खान के हक में, और फिर उसके बाद इन तमाम लोगों का रोना धोना आप टेलीविजन चैनल्स पे चेक करें तो आपको नज़र आएगा। और शाहजेब खानज़ादा शो में भी ये सब कुछ डिस्कस हो रहा था। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि तोशा खाना में भी, अलकादिर में भी बंदयाल साहब अपने लिए अपने करियर को और जज के किरदार को दागदार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए रिलीफ देने के लिए कुछ चीज़ें सोची जा रही हैं, रास्ता कैसे दिया तो शाहजेब खानज़ादा शो में कल जब ये सब कुछ डिस्कस हुआ, तो शाहजेब खानज़ादा ने कहा इमरान खान, शाहजेब खानज़ादा ने दीगर शख्सियात का नाम लिया, शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया, और कहा प्रॉपर्टी टाइकून। एक तो मैं इन लोगों की हिम्मत पे बड़ा हैरान होता हूँ। इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी है, और मलिक रियाज प्रॉपर्टी टाइकून है। नाम ले लेना। तो मलिक रियाज नहीं, उसका नाम है प्रॉपर्टी टाइकून। वो जो ने लिया ना, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? तो ये वाला हाल है। अच्छा, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का जो AQS लाइव था, उसमें वो कहने लगे कि बंदयाल साहब जो हैं वो वही कर रहे हैं जो इससे पहले साकिब निसार साहब ने किया था। आमिर फारूक पर एतराज़ क्या कर रहे हैं? आमिर फारूक साहब ने वो किया जो साकिब निसार कर रहा था, ठीक है। आप जब ये कहते हैं, हसनात साहब भी, क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी, बाकी लोग भी, कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, 4 सहाफ़ी है, आपने 2 गिनवाए, इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब थे, चौथे दोस्त मैं भूल रहा हूँ अभी। तो ये लोग बैठे हुए, आप ये जब बैठ के कहते हैं कि वो कर रहा था, आमिर फारूक वो कर रहा है जो साकिब निसार कर रहा था, तो साकिब निसार को ये लोग क्या मानते हैं? इंसाफ का मुजरिम मानते हैं। तो जब आप कह रहे हैं आमिर फारूक वही कर रहा है, तो ये 4 सहाफ़ी क्या मान रहे हैं? इसका किरदार मानना है कि किस तरह से वो, ठीक है। साकिब निसार को क्या मानते हैं? इंसाफ का मुजरिम मानते हैं। नवाज शरीफ भी, नून लीग भी, मरियम भी, वो एक सपोर्टिव राय अपने आपको देने के लिए ये कहते हैं ना कि साहब देखें, वो आपको पसंद आया तो आपने फौरन ले लिया, सबूत भी नहीं लिए, तो आपने कहा ठीक है ये आमिर फारूक, क्योंकि आप सेल करेंगे अपने नैरेटिव बनाने के लिए, तो ये तो आपने ले लिया। देखिए, अब आमिर फारूक साहब को ये लोग इस तरह से तो मुजरिम मान रहे, मेरी राय में, क्योंकि ये इंसाफ का मुजरिम मानते हैं साकिब निसार साहब को, ठीक है। जब आप कह रहे हैं वही कर रहा है आमिर फारूक, तो आमिर फारूक, इमरान खान का केस आता है, और आमिर फारूक साहब क्या करते हैं? पहले चले जाते हैं डॉक्टर के पास, फिर आमिर फारूक साहब अदम दस्तयाबी का मामला हो जाता है, फिर उसके बाद आमिर फारूक साहब का अगला मामला हम देखते हैं कि ये सजा मुअत्तली का मामला आता है, वो तारीख देने चले जाते हैं। किसको तारीख देने चले जाते हैं? अमजद परवेज साहब, इलेक्शन कमीशन के वकील, वो कहते हैं मैं आज अपॉइंट हुआ हूँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इस अदालत में आज अपॉइंट हुआ हूँ,
और इससे पिछली अदालत में कौन था? अमजद परवेज साहब। अमजद परवेज साहब थे। तो वही अमजद परवेज साहब जिन्होंने केस लड़ा, तैयार किया और इमरान खान को उन्होंने वहां से सजा दिलवाई। अगर उन्होंने दिलवाई तो फिर अगर वो यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे तैयारी के लिए वक्त दे दें 2 हफ्ते का। वो खुद ही करेंगे ना। तो कह रहे हैं मुझे तैयारी के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दें और अदालत वक्त देती है। अदालत तो ज्यादा देना चाहती थी। फिर लतीफ खोसा साहब जो है उन्हें लड़ाई करना पड़ी अदालत में खड़े होकर। उन्होंने अपनी लीगल बैटल लड़ी। 2 दिन का वक्त दे दिया गया। अब जब वो 2 दिन का वक्त दिया गया तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि फिर आज इस वक्त अदालत से खबर ये आ रही है कि लतीफ खोसा साहब मांग रहे सजा मुअत्तली और आमिर फारूक साहब जो है वो मामला भेज रहे हैं वापस जज दिलावर की अदालत, ट्रायल कोर्ट, वापस जज दिलावर की अदालत में। जज दिलावर वापस आ गए लंदन से। ओके, अपना कोर्स मुकम्मल करके जज दिलावर साहब लंदन से वापस आ गए हैं शायान अली से मुलाकात करके। ओके, तो अब जो है वो वापस उनके पास जाएगा। तो जज दिलावर साहब तो वो हैं जिन्होंने मुअत्तल फैसले की बुनियाद पे फैसला सुना दिया था। तो उसके जी बिल्कुल मुअत्तल फैसला, वो अदालत ने कहा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है आपकी। तो ये अब हमारे सामने होने जा रहा है। तो आप ये पता है कैसा है, ISI असद दुरानी साहब वाला जो मामला था, असद दुरानी साहब ने माना कि हमने नवाज शरीफ को इसको मुख्तलिफ सियासतदानों का नाम लिख के वो पैसे दिए थे IJI बनाने के लिए, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाने के लिए हमने पैसे दिए थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैंने पैसे नहीं लिए। तो नवाज शरीफ ने पैसे लिए या नहीं लिए ये साबित करना होगा। लेकिन असद दुरानी साहब ने पैसे दिए ये साबित हो गया, ये तो खुद मान लिया उन्होंने। तो असद दुरानी साहब को तो उनके किए की सजा दे दी जाए, नहीं हुआ ये काम। जब हमारे सहाफी ये कहते हैं कि साकिब निसार वो कर रहा था, ठीक है, तो साकिब निसार पे आप साबित करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आप साकिब निसार को मुजरिम करार दे रहे हैं। आप उसी किरदार का मुर्तकिब करार दे रहे हैं आमिर फारूक साहब को, और फिर उन्हीं आमिर फारूक साहब की वकालत भी कर रहे हैं। ओके, नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।